मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। मध्य प्रदेश के भोपाल के जंगल में एक लावारिस इनोवा खड़ी पाई जाती है, जिसमें से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपया नगद कैश पाया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस गाड़ी पर आरटीओ लिखा हुआ था और वह गाड़ी चेतन नाम के एक व्यक्ति पर रजिस्टर्ड थी। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के हसनगंज से है, जहां एक तस्कर से 1.5 करोड़ रुपए का सोना हसनगंज कोतवाली पुलिस पकड़ने में कामयाब होती है। तो ये सोना आता कहां से है, जाता कहां से है और इसकी तस्करी करने वाला कहीं खाकी और खादी से मिला तो नहीं है? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि इस तरह की बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों की तस्करी बिना खादी और खाकी के मिलीभगत से संभव नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण खबर है जो मेरठ से आ रही है, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गया, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। घायल होने का कारण दैनिक भास्कर के अनुसार जो बाउंसर प्रवेश द्वार पर खड़े थे, उनका झगड़ा किसी से हो जाता है, जिसके कारण भगदड़ मच जाती है। वहीं पुलिस अधीक्षक क्राइम अवनीश कुमार ने कहा है कि 2-3 लोग प्रवेश द्वार पर डिसबैलेंस हो गए, जिसके कारण इस तरह की हादसा हुई है। तो वहीं जो जिलाधिकारी हैं दीपक मीणा जी, उन्होंने कहा कि इसकी जांच मैं कराऊंगा, भगदड़ क्यों मची। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रबंध तंत्र है, जो इस तरह की अनुमति देता है और जो उसकी व्यवस्था करता है, वह व्यवस्था कर पाने में पूरी तरह से फेल्योर हो जाता है। क्योंकि अनुमति मिलती है 50,000 लोगों के बैठने की, 50,000 लोगों के सुनने की, और जुट जाते हैं लाखों लाखों लोग, जिससे वहां भीड़ कंट्रोल में नहीं होती है और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। 2 जुलाई की घटना आपको याद होगा, जहां भोले शंकर के प्रवचन के दौरान भगदड़ मच गया, जिसमें 123 लोग बेमौत मारे गए और लगभग 150 लोग घायल हो गए। आश्चर्यजनक बात यह रही कि भोले शंकर पर किसी भी तरह का कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही, 2 जुलाई की जो घटना हुई भोले शंकर महाराज के प्रवचन के दौरान, उसमें पुलिस भोले शंकर को तो बचा देती है, लेकिन जो आयोजक थे, जिनका नाम देव प्रकाश मधुकर था, उनके सहित 10 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 11 लोगों को और भी दोषी ठहराया है। भोले शंकर एक ऐसे प्रवचन करता है जो टाई लगाते हैं, महंगा चश्मा पहनते हैं, महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास आलीशान महल है, लेकिन जो कथा सुनने जाते हैं, कहीं न कहीं वो भी कसूरवार जरूर है। 2 जुलाई के हाथरस के सिकंदरा राव में भोलेनाथ के प्रवचन के दौरान जो हादसा घटी, वह 2024 का काला दिवस मान के चला जाए, क्योंकि इस तरह की घटना 2024 में कतई कहीं भी नहीं घटी। मेरठ में प्रदीप मिश्रा के कथा को सुनने के लिए जो भक्तगण उपस्थित हुए थे, लगभग लाखों की संख्या थी और वहां
भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए थे। वहीं दैनिक भास्कर के अनुसार श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की ओर से 15 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक महाशिव पुराण की कथा शताब्दी नगर में आयोजित की गई थी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक निर्धारित था। 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और एक मिनी अस्पताल, स्वच्छ पेयजल, भोजन सहित तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन कहीं न कहीं आयोजन समिति की गड़बड़ी कह लीजिए या बाउंसरों की गड़बड़ी कह लीजिए, जिसके कारण इस तरह की हादसा हुई। आज दोनों सदनों की कार्यवाही समाप्त हो गई, लेकिन यह शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गई। कल सदन में प्रवेश के दौरान 2 सांसद चोटिल हो गए। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर के उनको मारा, जिससे दोनों सांसद चोटिल हो गए। लेकिन इस तरह का जो खेल चल रहा है संसद के अंदर, जो देश की सर्वोच्च पंचायत है, निश्चित ही यह टैक्स पेयरों के पैसे की बर्बादी कही जाएगी। और इस तरह से देश का विकास कैसे होगा? जिस जनप्रतिनिधि को चुन करके जनता भेजती है सदन में कि उनके विकास जैसे मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा, उनके क्षेत्र का, उनके इलाके का, उनके जिले का विकास किया जाएगा, और वहां बच्चों की तरह जा करके तू मैं जैसे होता है, जो निश्चित ही अलोकतांत्रिक। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।